है। जो लोग कहते हैं कि सरकार में, योगी सरकार में या बीजेपी सरकार में अधिकारियों ने काम करना शुरू कर दिया, यह पूरी तरीके से झूठ है। अधिकारी बिल्कुल काम करना नहीं चाहते हैं। या जो कुर्सी पर किसानों की सेवा करने के लिए बिठाए गए हैं, वो कितने भ्रष्ट हैं, वो कितने करप्ट हैं कि यहाँ पे किसानों की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और सरकार भी, हम सरकार की भी बात गलती देते हैं कि सरकार अपने अधिकारियों पे, अपने विभाग पे शिकंजा कसने के लिए नाकाम है। अगर सरकार अपने अधिकारी या विभाग के ऊपर शिकंजा कसती तो अधिकारी यहाँ पे दौड़ के आते और इन जो किसानों को समस्याएं हो रही हैं वो समस्याएं भी खत्म हो जाती। तो ऐसे अधिकारियों को उठा के कुर्सी से पटकना चाहिए कि नहीं पटकना चाहिए? हमारी समय चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए। इतने जो सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। बिल्कुल है कि नहीं है? बिल्कुल है। जो सरकार लगातार ये कह रही है कि सरकार विकास हो रहा है, तो इसी प्रकार का विकास होगा जब किसान मर जाएगा, किसान के पास पानी नहीं होगा, सिंचाई कर रहे हैं, विनाश है ना। अधिकारी कर्मचारी सिर्फ विनाश करने के लिए बैठे हैं, योगी जी की छवि धूमिल कर रहे हैं। बिल्कुल है, ऐसा कि नहीं है? बिल्कुल है। ये है सच्चाई। जनपद हरदोई में देखा जाए और कहीं ना कहीं देखा जाए, हर विभाग में या हर जिले में अगर देखा जाए तो इसी प्रकार के जो अधिकारी होते हैं, विभाग के कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, इसी प्रकार की लापरवाही बरतते हैं। लेकिन विभाग को जो शिकंजा कसना चाहिए वो बिल्कुल शिकंजा बिल्कुल अधिकारियों पे कोई ध्यान ही नहीं है। क्या कहना भैया? हम कह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज। और देखा जाए उत्तर प्रदेश में किस प्रकार अव्यवस्थाएं फैलती चली जा रही हैं। हमने लगातार देखा है कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में किसानों को लगातार सेवाएं मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए किसानों को इस प्रकार अव्यवस्थाएं हो रही हैं कि जिसका कोई नाम नहीं है। लगातार सरकार यह कह रही है कि किसानों की आय को दोगुनी किया जाएगा, और यहाँ पे किसानों की आय को पूरी तरीके से चौपट, जो नहर विभाग के अधिकारी व कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए किसानों की आय को दोगुनी करने के बजाय किसानों की आय को किस प्रकार चौपट कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे नहर विभाग की सबसे बड़ी समस्या है। और यो शिकायतें करने के बाद भी अधिकारी यहाँ मौके पर देखने नहीं आते, और देखने भी आते तो उल्टी सीधी बात करके वापस चले जाते हैं। और आइए बात करते हैं हम लोग किस प्रकार कहाँ खड़े हैं, क्या समस्या है इन लोगों की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र शुक्ला है। क्या आपकी समस्या है जो आप यहाँ खड़े हैं? हमारी समस्या ये है कि हमारे माइनर में कतई पानी नहीं आ रहा है, जिसकी पिछले साल नवंबर में खुदाई के नाम पे खाना पूरी हुई थी जी। आज स्थिति यह है कि किसानों की बेड़ जो है खुदी पड़ी है, पीली हो चुकी है, लेकिन नहर तो चल रही है, लेकिन माइनर में पानी नहीं आ रहा है। नहर विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने पे कोई भी सही जवाब नहीं दे रहा है। क्योंकि हमने जेई है, एक्सटीएन है, सबसे संपर्क किया है, लेकिन मौके पे कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा कहना यह है कि हमें टेल तक पानी, हमें हमारे खेत तक पानी पहुंचाया जाए। हजारों किसान, अकेले हम नहीं हैं, हजारों किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। धान की रोपाई कतई रुकी हुई है, उम्मीद नहीं है कि किसान कैसे जिएगा, क्या करेगा। सरकार जो कह रही है किसान की आय दुगनी कर रहे हैं, दुगनी नहीं, कतई किसान गर्त में जा रहा है जिसकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। लिहाजा हमारी प्रार्थना ये है कि हमारी समस्याओं का समुचित इलाज किया जाए, 3 दिन में किया जाए, वरना हम लोग दूसरे माध्यम से अपनी बात कहने के लिए मजबूर होंगे। अच्छा, हम लोग इस समय खड़े कहाँ पे हैं? कौन सी ये ड्रेन जो है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं? हम लोग इस समय कोथामा ब्रांच की जो है बरसरा रजवाहा, उससे एक माइनर निकला है कल्याणमन माइनर। कल्याणमन माइनर के बीचों बीच हम लोग खड़े हैं, जनपद हरदोई में, तहसील संडीला, ब्लॉक कोथामा। स्थिति यह है कि खेत की स्थिति आप देख सकते हैं माइनर की, चारों तरफ जंगल है, सिल्ट जमी हुई है, टेल कतई बंद है, पानी किसान कैसे पाए? बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ जो है अभी तक आप लोगों ने, हमने सुना है कि आप लोगों ने बहुत सारी शिकायतें की हैं। शिकायतों पे अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने आप लोगों से क्या कहा? यहाँ जांच करने के लिए आए कि नहीं आए? अधिकारियों में कोई नहीं आया। जेई साहब आए थे, उन्होंने कहा कि 2 घंटे के लिए हमें परमिशन मिला है। 2 घंटे से तो हमने कहा, हम लोगों ने कहा 2 घंटे में कुछ नहीं हो सकता है, जैसे भी चलेगी। हमारा कहना यह है कि श्रीमान जी, हमें खेत तक पानी हमें चाहिए, किसी तरह 2 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, 15 घंटे लगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। खैर वो चले गए हैं, अब आगे क्या होता है ये अधिकारी लोग जानेंगे। या वह आश्वासन देकर गए हैं कि आप लोगों को पानी की व्यवस्था कराई जाएगी? हाँ, कराई जाएगी, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। अभी हुई नहीं, खाली आश्वासन मिल रहे हैं। हाँ, मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, व्यवस्था नहीं हुई, ना कोई कार्रवाई हुई है। हमने 1076 पे भी शिकायत की, जिसमें फर्जी रिपोर्ट वहीं से लगा दी जाती। यहाँ मौके पर कोई कर्मचारी सुनने नहीं आता है।
नहीं आता है। जो लगातार सरकारें यह कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को दोगुनी किया जा रहा है, और किस प्रकार आय को दोगुनी किया जा रहा है, किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, तो किसानों की ऐसे में आय दोगुनी नहीं, किसान पूरी तरीके से पर खत्म हो जाएगा। किसान आत्महत्या करने की कगार पे पहुंच चुका है। हाँ, जबकि देखा जाए यहाँ धान की फसल अभी लगनी है सब है ना, लेकिन तभी किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। और क्या कह रहे भैया? नहर में पानी छोड़ा गया, नहर में पानी चल रहा है, हाँ। और हम लोगों को पानी माइनर में पूरी पुलिया चौक हो चुकी है। हाँ। और पानी टेल तक हमारे खेतों तक नहीं जा रहा है। 400 रुपए किलो का हमने लेकर के हाइब्रिड बीज बोया था। हाँ। और 10-10 लेबर करके हमने जो है किया लेबर। जब पानी नहीं मिला तो हमने लेबर घुमा दिया घर को, बैठे बैठे मजदूरी देनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हमको पानी, हमारा बेड सूख रही है, बिल्कुल, धान की नर्सरी सूख रही है, कैसे रोपाई करेंगे? मतलब पानी नहीं चल रहा है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, जबकि यहाँ से नहर कितनी दूरी है? मेन नहर से हम मात्र जो है 500-600 मीटर तक खड़े। अब आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार के अधिकारी जो लगातार ये कहते हैं कि व्यवस्थाओं को अच्छा किया जा रहा है। अब अगर यहाँ देखा जाए जनपद हरदोई विकासखंड कोठावा में अगर देखा जाए कि यहाँ नहर विभाग के अधिकारी कितने लापरवाह हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अधिकारियों पे कोई शिकंजा कसने वाला नहीं है। किसान मरे जिए कोई कुछ करे मतलब नहीं है। अधिकारियों को सिर्फ अपनी कुर्सी से उठना नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है। जो लोग कहते हैं कि सरकार में, योगी सरकार में या बीजेपी सरकार में अधिकारियों ने काम करना शुरू कर दिया, या पूरी तरीके से झूठ है। अधिकारी बिल्कुल काम करना नहीं चाहते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं, भैया जरा इधर से दिखाइए ड्रेन की हालत क्या है, दिखाइए ड्रेन की हालत क्या है, आगे आके दिखाइए भैया ड्रेन की हालत क्या है। पूरी तरीके से यह ड्रेन बंद है, पूरी तरीके से यह ड्रेन बंद है, और इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए पानी निकलने की कोई भी जगह नहीं बची है। अगर यहाँ पे अधिकारी व कर्मचारी आते हैं तो यही बताते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ जो है पानी का संचालन किया जाएगा। लेकिन अब आप लोग समझ सकते हैं कितने गांवों को पानी जाने वाला होगा। भैया इसमें कितने गांवों को लगभग पानी जाता होगा? कम से कम 25 गाँव, 25 से 25 गांव को जाता होगा ना। 25 गांव को पानी जाने वाला क्या इस बम्बे से या इस गड्ढे से जा सकता है? ये है सच्चाई जनपद हरदोई में नहर विभाग की। नहर विभाग इस प्रकार लापरवाह बना हुआ है कि नहर विभाग को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही कि किसानों को जो सेवाएं देनी चाहिए, जो किसानों के लिए नियुक्त करके बिठाए गए हैं, या जो कुर्सी पर किसानों की सेवा करने के लिए बिठाए गए हैं, वो कितने भ्रष्ट हैं, वो कितने करप्ट हैं कि यहाँ पे किसानों की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और सरकार भी, हम सरकार की भी बात गलती देते हैं कि सरकार अपने अधिकारियों पे, अपने विभाग पे शिकंजा कसने के लिए नाकाम है। अगर सरकार अपने अधिकारी या विभाग के ऊपर शिकंजा कसती तो अधिकारी यहाँ पे दौड़ के आते और इन जो किसानों को समस्याएं हो रही हैं वो समस्याएं भी खत्म हो जाती। ऐसा है दादा कि नहीं है? एक्सीएन परवेज आलम से हमने, मोहम्मद परवेज आलम से हमने फोन से संपर्क किया। हाँ। तो वो बराबर हमको 3 दिन से आश्वासन दे रहे हैं कि दिखवाते हैं, जबकि आज तक न दिखवाया न कोई समस्या का हल हुआ। हाँ, जबकि एक्सीएन मतलब अगर देखा जाए अधिशासी अभियंता हेड होता है, विभाग का हेड होता है। अब ये आप लोग समझ सकते हैं कि उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद उच्च अधिकारी नहीं अपनी कुर्सी से हिलना चाहते हैं। तो कितने भ्रष्ट हैं यहाँ के अधिकारी व कर्मचारी। यहाँ पे अगर शिकायतें दी जाती हैं तो शिकायत जो है कोई दूसरा करता है और निस्तारण किसी दूसरे को बिठा के किया जाता है। इसका भी सबूत है पूरी तरीके से अगर देखा जाए। निस्तारण सिर्फ फर्जी कागज पे होता है, शिकायतकर्ता से कोई भी संपर्क नहीं किया जाता है। शिकायतकर्ता से कोई संपर्क नहीं किया जाता है, खाली रिपोर्ट वहीं से लगा दी जाती है। तो ऐसे अधिकारियों को उठा के कुर्सी से पटकना चाहिए कि नहीं पटकना चाहिए? हमारी समझ चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए। इतने जो सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। बिल्कुल है कि नहीं है? बिल्कुल है। जो सरकार लगातार ये कह रही है कि सरकार विकास हो रहा है, तो इसी प्रकार का विकास होगा जब किसान मर जाएगा, किसान के पास पानी नहीं होगा, सिंचाई कर रहे हैं, विनाश है ना। अधिकारी कर्मचारी सिर्फ विनाश करने के लिए बैठे हैं, योगी जी की छवि धूमिल कर रहे हैं। बिल्कुल है, ऐसा कि नहीं है? बिल्कुल। ये है सच्चाई जनपद हरदोई में देखा जाए, और कहीं ना कहीं देखा जाए हर विभाग में या हर जिले में अगर देखा जाए तो इसी प्रकार के जो अधिकारी होते हैं, विभाग के कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, इसी प्रकार की लापरवाही बरतते हैं। लेकिन विभाग को जो शिकंजा कसना चाहिए वो बिल्कुल शिकंजा बिल्कुल अधिकारियों पे कोई ध्यान ही नहीं है। क्या कहना भैया? हम कह रहे हैं 8 दिन से लगातार उच्च अधिकारियों से संपर्क में हम किसान लोग। हाँ। लेकिन आज 13 जुलाई में के दिन हम ये जो है आज 13 तारीख है। हाँ। और हम 8 दिन पीछे 8 दिन से अधिकारियों संपर्क में कर रहे हैं। हाँ। जब आज जेसीबी वहाँ से भेजी गई है। हाँ। तो महज 2 घंटे, वो जेसीबी वाला कह रहा है हम 2 घंटे चलाएंगे इसमें। अच्छा। हमें परमिशन 2 घंटे की दी गई है। हाँ। और 2 घंटे में क्या नहर जो है 500 मीटर नहर खोद पाएगा?
पिछली बार जो है जब इसकी सफाई हुई थी तो कितने घंटे लगभग जेसीबी चली थी? पिछली बार कम से कम जो है 3 दिन जेसीबी चली थी। 3 दिन जेसीबी चली थी, रात दिन चली थी। और इस बार यहाँ तक अल्लाह पाई थी। इस बार अगर आप लोग सफाई करने की बात कहते हैं तो सिर्फ 2 घंटे में वो सफाई करवाना चाह रहे हैं। 2 घंटे में कह रहे हैं नाली बना दो, पानी पहुँच जाएगा। अच्छा, नाली बनाने से पानी पहुँच जाएगा, बनाने से पहुँच जाएगा माइनर में। ये अधिकारियों की लापरवाही है, मतलब अपनी मनमर्जी से कार्य करना है, कोई किसानों को कोई ध्यान नहीं देना है। ठेकेदारों को कमीशन खोरी करके जो है खुदाई करके खाना पूर्ति करवा दी जाती है। जैसे नवंबर में खुदाई हुई थी, अब नवंबर में खुदाई हुई थी, तो आज नवंबर का 24 में खुदाई हुई थी और 25 जुलाई में है, जुलाई 25 में हम खड़े हैं। जबकि इतने दिन पानी कैसे? जबकि भैया एक चीज और है कि जब समय होता है, जब बारिश नहीं होती है, जब पानी बंद होता है, तब इसकी सफाई करनी चाहिए। तब करनी चाहिए ना, तब करनी चाहिए। तब विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया, अब जब पूरी तरीके से किसानों को अव्यवस्थाएं हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि जहां 18-20 घंटे चलती थी या 2-2, 3-3 दिन जेसीबी चलती थी, वो कह रहे हैं सिर्फ 2 घंटे चलवा लीजिए, 2 घंटे में काम हो जाएगा। ये है लापरवाही। पिछली बार जब माइनर की खुदाई हुई तो हमने जेसीबी वाले से संपर्क किया, उससे बात किया, भैया खुदाई तो नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कला हमसे ठेकेदार ने कहा है कि 1 घंटे में हमें 100 मीटर खुदाई करके देना है। आप बताइए हम क्या करें? जब 100 मीटर खुदाई करेगा तो कहाँ से खुदाई होगी? घास भी नहीं सही तरीके से कट पाती, ये स्थिति है। तो इसमें भी तो विभाग की ही गलती है। इसमें नहर विभाग के जितने भी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, सब मिले हुए हैं, कमीशन खोरी पे काम कर रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं बस। तो इन अधिकारियों को जब यहाँ पे सफाई व्यवस्था होती है, जब सफाई का कार्य चालू होता है, तो अधिकारियों को यहाँ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? समय समय पर देखना चाहिए। कोई अधिकारी मौके पे देखने नहीं आता है, खाली वही बैठ के कमीशन लेते हैं, अपना काम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। दादा, आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? रायपुर। क्या आपको इस नाले से जब ये जो पानी बहता है आप लोगों के यहाँ, या आपको लोगों को जब खेत के लिए, धान के लिए, गेहूं के लिए पानी चाहिए, तब आप लोगों को मिलता है समय से? कहाँ मिलता है? बोरन तेरे काम कराई, मतलब जबकि आप यहाँ से देखा जाए 500 मीटर की दूरी पे नहर है, मेन नहर है। बम्बई पर खेत है, पानी नहीं जाते मेरे खेत में। जब रास्ता पूरी तरीके से, पानी का रास्ता पूरी तरीके से चौक है, तो पानी कैसे जाएगा? नहीं जाता। जब नहर के किनारे खेत है, उसमें भी पानी नहीं जा पा रहा है ना? कब से पानी नहीं जा रहा आप लोगों के खेत को? पानी 2-3 साल से नहीं जाता। 2-3 साल से नहीं जा रहा है। ये है जनपद हरदोई, उत्तर प्रदेश, जनपद हरदोई और कोथावा ब्रांच की जो नहर विभाग है, किस प्रकार अधिकारी जो बैठे बैठे बिना काम किए जनता के पैसों को किस प्रकार वसूल कर रहे हैं वेतन के रूप में। लेकिन अधिकारियों को यह दिखाई नहीं देता है, जो वेतन हम लेते हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए किसान के जेब से ही आता है, और उसी किसान की उन्हें सेवा करनी है। वो सेवा न करके सिर्फ एसी का मजा ले रहे, कुर्सी पे बैठ के, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सच्चाई है जनपद हरदोई नहर विभाग की। ये इतना करप्ट है जनपद हरदोई का नहर विभाग। आपका दादा नाम क्या है? हमारा किंदल। आपके यहाँ नहर विभाग का पानी किस प्रकार आप लोगों को मिलता है? आते नहीं, बिल्कुल नहीं आते पानी, बिल्कुल पानी नहीं आता है। बिल्कुल वही झड़ाई होती है तो झड़ाई ही नहीं करते, हमारे बराबर कह देते और गुम्बा। मतलब पूरी तरीके से लापरवाही बरतते हैं, है ना? बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, वो बंद होती वो भी गिरा देते, बराबर कर देते हैं ना? अगर देखा जाए सफाई के नाम पे सिर्फ यहाँ लोगों को ठगा जाता है, विभाग को ठगा जाता है, विभाग की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना? जिम्मेदारी नहीं है, मतलब सिर्फ पैसा निकालने के लिए उल्टा सीधा काम किया जाता है ना? बम्बा खुद गया। हाँ, ये है जनपद हरदोई में। किस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं ना कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी को थोड़ी भी समस्या होती तो विभाग को तुरंत चिट्ठी लिखता है, और यहाँ पे हजारों किसान कहीं ना कहीं देखा जाए नहर विभाग का जो मिलने वाला पानी है उससे प्रभावित हैं, लेकिन अधिकारियों को और नहर विभाग के कर्मचारियों को इससे कोई मतलब नहीं है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार अव्यवस्था आम जनमानस को हो रही है वो व्यवस्था खत्म हो सके। जय हिंद दोस्तों।